हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज के लेक्चर में हम ये देखने जा रहे हैं कि नेटवर्क एनालिसिस से किस टाइप के क्वेश्चन गेट या फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है, द नॉर्टन्स करंट एट टर्मिनल्स, यानी कि नॉर्टन्स थ्योरम पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। नॉर्टन करंट निकालना है एट टर्मिनल ए बी इन दी सर्किट। ये आपका सर्किट दिया हुआ है क्वेश्चन में और आपको नॉर्टन करंट निकालना है कहाँ पे, एट टर्मिनल ए और बी में। तो देखिए बंधु, एक चीज़ ध्यान रखिए कि नॉर्टन करंट का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट करंट। आ रही बात समझ में? नॉर्टन्स करंट का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट करंट। ये होता है शॉर्ट सर्किट करंट, ठीक है। तो हमें कहाँ पे शॉर्ट सर्किट निकालना है, शॉर्ट सर्किट करंट निकालना है एट टर्मिनल ए और बी में। यानी कि इस सर्किट को देखो तो हमें सबसे पहले शॉर्ट सर्किट करंट निकालते टाइम में हमें क्या करना पड़ेगा, ए और बी टर्मिनल को शॉर्ट कर देना पड़ेगा इस टाइप से, ठीक है। और इस शॉर्ट सर्किटेड में जो भी करंट फ्लो होगा दैट इज़ अ नॉर्टन करंट, ठीक है। अब देखिए बंधु, यहाँ पे देखिए ये तो शॉर्ट सर्किट हो गया। अब शॉर्ट सर्किट होने की वजह से क्या होता है कि वोल्टेज आपका हो जाता है जीरो, वोल्टेज आपका जीरो हो जाता है। इसके पैरेलल में जो भी रिएक्टेंस या फिर रेजिस्टेंस होगा उसके अक्रॉस भी जो वोल्टेज होगा वो भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि पैरेलल में या फिर पैरेलल ब्रांचेस में वोल्टेज आपके सेम होते हैं। यानी कि ये जो J4 ओम का इंडक्टिव रिएक्टेंस जो कनेक्ट है वो किसके पैरेलल में कनेक्ट है, जो टर्मिनल्स को हमने शॉर्ट सर्किटेड किया था उसके पैरेलल में। तो इसका भी वोल्टेज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जब हम सर्किट बनाएंगे तो फाइनली जो सर्किट बनेगा वो कैसा बनेगा, सर्किट वो कुछ इस टाइप से बनेगा, प्लस माइनस आपका सर्किट ऐसा बनेगा। इतनी बात क्लियर। वोल्टेज क्या दिया है, J एंगल 0 वोल्ट, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितना दिया है, -J3 ओम, और ये आपका शॉर्ट सर्किट करंट, जिसका मतलब नॉर्टन्स करंट होता है। अब हम इसमें क्या करेंगे, एक KVL अप्लाई कर देंगे, सिंपल KVL या फिर लूप एनालिसिस हम यहाँ पे लगा देंगे। तो जब हम लूप एनालिसिस लगाएंगे तब हमें नॉर्टन्स करंट की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी 6 एंगल 0 डिवाइडेड बाई -J3 ओम। नीचे जब हम मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। ऊपर तो एंगल 0 है, नीचे जब हम मैग्नीट्यूड लेंगे, जब कॉम्प्लेक्स को पोलर में चेंज करेंगे माइनस की वजह से -90 डिग्री हो जाएगा, 6/3 2 हो जाएगा। ये एंगल डेनोमिनेटर का एंगल न्यूमरेटर में जाके प्लस हो जाता है, तो 2 एंगल प्लस 90 डिग्री आपका फाइनल आंसर आएगा किसका, नॉर्टन्स करंट का या फिर शॉर्ट सर्किट करंट का। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे पूछा गया है Y11 पैरामीटर हमें निकालना है, और ये आपका 2 पोर्ट नेटवर्क दिया है। देखो 2 पोर्ट नेटवर्क में इनपुट पोर्ट का जो वोल्टेज होता है वो आपको पता होना चाहिए, V1 होता है, और इनपुट पोर्ट से जो करंट जाता है उसको हम I1 मानते हैं, ठीक है। आउटपुट पोर्ट का जो वोल्टेज होता है वो V2 होता है, और आउटपुट पोर्ट से जो करंट जाता है वो इस टाइप से जाता है I2, ठीक है। इतनी बात क्लियर। अब देखो Y पैरामीटर की हमें इक्वेशन पता होनी चाहिए, तब जाके हमें Y11 निकाल पाएंगे। तो Y पैरामीटर की इक्वेशन क्या होती हैं, I1 = Y11 V1 प्लस Y12 V2 होती हैं। नेक्स्ट I2 क्या होता है, Y21 V1 प्लस Y22 V2 होता है। ये आपकी Y पैरामीटर की इक्वेशन होती हैं। अब सवाल ये उठता है कि Y11 हमें निकालना है, तो Y11 हम कैसे निकाल सकते हैं, Y11 हम ऐसे निकाल सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 में
I1 अपॉन V1 से हम Y11 निकाल सकते हैं, बट कंडीशन क्या होनी चाहिए कि V2 जब 0 होगा तब तो हम Y11 इक्वल्स टू निकाल सकते हैं I1 और V1 का रेशियो लेके। अब V2 0 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, V2 0 करने के लिए हमें आउटपुट पोर्ट को शॉर्ट सर्किटेड करना पड़ेगा इस टाइप से। इतनी बात क्लियर, शॉर्ट सर्किट कर देना पड़ेगा इस टाइप से। जब हम शॉर्ट सर्किटेड करेंगे तो करंट तो रहेगा, वोल्टेज 0 हो जाएगा। अब वोल्टेज 0 हो जाएगा, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से आपका इस वाले नोड की यदि हम बात करें, यहाँ से इनकमिंग करंट आ रहा है 2I, चलो इसको हम I1 ले लेते हैं। यहाँ से इनकमिंग करंट आ रहा है 2Y, यहाँ से इनकमिंग करंट आ रहा है I2। तो इस 3 ओम रेजिस्टेंस में टोटल करंट कितना जाएगा, 2I1 प्लस I2। हमने कुछ नहीं किया, इस नोड में सिंपल KCL अप्लाई कर दिया। अब सिमिलरली इसमें भी देखते हैं, इसका इनकमिंग करंट, इस वाले नोड में इनकमिंग करंट I1 है, इनकमिंग करंट 2I1 प्लस I2 है, आउटगोइंग करंट 2I1 है। 2I1 I1 कैंसिल, 2I1 और 2I1 कैंसिल आउट होके जो KCL से आप निकालोगे 3 ओम के अक्रॉस का करंट, तो वो आपका आएगा I1 प्लस I2। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक KVL लगा लेते हैं और यहाँ पे एक KVL लगा लेते हैं, यानी कि इस वाले मैश में KVL लगा लेंगे और यहाँ पे इस वाले मैश में KVL लगा लेंगे। जब मैश 1 में हम KVL लगाएंगे, जब मैश 1 में हम KVL लगाएंगे तो KVL की इक्वेशन क्या आएगी, मैश की इक्वेशन क्या आएगी, -V1 प्लस 4I1 प्लस 3I1 प्लस I2 इक्वल्स टू 0। V1 क्या आएगा, 7I1 प्लस 3I2। इतनी बात क्लियर, ये इक्वेशन 1 आ गया। जब हम मैश 2 में KVL अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 इंटू 2I1 प्लस I2, ओके, प्लस 3I1 प्लस I2 आएगा इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब क्या आएगा, 6I1 प्लस 3I2 फिर प्लस 3I1 प्लस 3I2 इक्वल्स टू 0। तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, 9I1 प्लस 6I2 इक्वल्स टू 0, है ना। तो 3 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, 3I1 प्लस 2I2 इक्वल्स टू 0। और ऐसा भी लिख सकते हैं कि I2 जो आएगा वो आएगा -3/2I1। ये आ गया I2 फ्रॉम मैश 1 से, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 3 मान लेते हैं, ये हमने ले लिया इक्वेशन 4। जब हम 4 की जो इक्वेशन है या फिर I2 की जो वैल्यू आई है, जब हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, जब हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखते हैं क्या आता है। V1 आ जाएगा 7I1 प्लस 3I2 माइनस 3/2I1, ओके। तो ये अल्टीमेटली जो आएगा 14 माइनस 9 समथिंग 5/2I1 आएगा। तो V1 अपॉन I1 क्या आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा। तो हमें क्या चाहिए था, I1 और V1 की रेशियो चाहिए था, यानी कि इसका रेसिप्रोकल। तो I1 अपॉन V1 का रेशियो क्या आएगा, 2/5। तो आंसर क्या आएगा, 0.4। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए। तो इस टाइप से किसी भी 2 पोर्ट नेटवर्क के क्वेश्चंस को हम इस प्रकार से डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, V2 0 लेके या फिर I1 0 लेके, जैसी जो नीड होगी क्वेश्चंस की उस हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे दिया गया है, ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र के पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है कि इन द सर्किट शोन इन फिगर द वैल्यू ऑफ लोड रेजिस्टेंस दैट विल एब्जॉर्ब द मैक्सिमम एवरेज पावर, ठीक है। देखिए जो भी रेजिस्टेंस में, लोड रेजिस्टेंस में मैक्सिमम पावर एब्जॉर्ब कब होता है, उसकी क्या कंडीशन होती है, उसकी कंडीशन ये होती है कि
जब लोड इम्पीडेंस थेवेनिन्स इम्पीडेंस के कंजुगेट हो, और वी कैन से आर एल प्लस जे एक्स एल इक्वल्स टू आर टी एच प्लस जे एक्स, सॉरी कंजुगेट लेना है ना, तो माइनस जे एक्स टी एच, इतनी बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये मैक्सिमम पावर की कंडीशन होती है जो भी रेजिस्टेंस पे हम मैक्सिमम पावर निकालते हैं। तो हमें क्या करना है कि हमें क्या करना पड़ेगा, जिस भी रेजिस्टेंस में हमें मैक्सिमम एवरेज पावर एब्जॉर्ब, जो भी रेजिस्टेंस में मैक्सिमम पावर एब्जॉर्ब हो रहा है, तो उसका सिंपल सा हम लोड थेवेनिन्स इम्पीडेंस निकाल लेते हैं, ठीक है। थेवेनिन्स इम्पीडेंस हम निकाल लेते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें ये करना पड़ेगा कि इस लोड रेजिस्टेंस को हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। रिमूव करने से ये ब्रांच को हटा देंगे। ब्रांच को हटाने के बाद क्या करेंगे, हम इसके एक्रॉस हम थेवेनिन्स इम्पीडेंस निकाल लेंगे, ठीक है। थेवेनिन्स इम्पीडेंस निकाल लेंगे। तो थेवेनिन्स इम्पीडेंस जब हम निकालेंगे, थेवेनिन्स इम्पीडेंस निकालते टाइम में क्या होता है, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेस को क्या कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये हुआ कि 30 और माइनस J20 ये सीरीज़ में है, ये किसके पैरेलल में है, J10 के पैरेलल में है। तो क्या करेंगे, 30 माइनस J20 पैरेलल विथ J10, तो क्या करेंगे 30 माइनस J20 इंटू J10 अपॉन 30 माइनस J20 प्लस J10। तो जब बेटा आप लोग इसको रैशनलाइज करोगे तो इसका मैं फाइनल थेवेनिन्स इम्पीडेंस क्या आएगा वो मैं बता देता हूँ। हाँ, तो ये जब आप रैशनलाइज करेंगे तो रैशनलाइज करने के बाद जो आएगा 3 प्लस J11 ओम आएगा, ठीक है। 3 प्लस J11 ओम आएगा, ठीक है। तो हमें क्या निकालना था, लोड रेजिस्टेंस निकालना था, RL निकालना था। RL क्या है वो नहीं दिया है, RL निकालना है, ठीक है। तो RL निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे ZTH का। जब हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या आएगा, 3 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर। तो अल्टीमेटली जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 11.4 ओम आंसर, ये आएगा आपका आंसर, ठीक। इतनी बात क्लियर, ठीक है। तो इस टाइप से मैक्सिमम पावर थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन हम डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि लोड रेजिस्टेंस क्या होगा जब उसमें मैक्सिमम पावर एब्जॉर्ब होगा। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन में अप्रोच लगाते हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देन फिर वाइंड अप करेंगे। देखिए यहाँ पे दिया है कि इन अ सीरीज RLC सर्किट। देखो बच्चे लोग, जब भी आप क्वेश्चन रीड करो तो यदि आपको अब दिख रहा है कि इसका सर्किट डायग्राम बन सकता है तो आप बिना देखे आप तुरंत सर्किट डायग्राम बनाइए, ठीक है। तुरंत सर्किट डायग्राम बनाइए। देखिए इन्हें सीरीज़ RLC सर्किट, सीरीज़ RLC सर्किट दिया हुआ है, तो आप RLC सर्किट सीरीज़ बनाइए आप लोग। देखिए कैसा बनेगा, ये इस टाइप से बनेगा, ठीक। हम क्या बना रहे हैं, RLC सर्किट बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है रेजिस्टेंस, ठीक है, सॉरी इंडक्टेंस बना दिया मैंने, चलिए कोई बात नहीं। रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड देन कैपेसिटेंस, ये आएगा RLC। यहाँ पे कितने वोल्टेज सोर्स की सप्लाई दी हुई है, प्लस माइनस 5 वोल्टेज सोर्स की सप्लाई दी हुई है। करंट यहाँ से निकलेगा I हमने करंट फ्लो करवा दिया, ठीक है। I हमने करंट फ्लो करवा दिया।
देखिए जब हम इसका इक्वेशन बनाएंगे तो इक्वेशन आप सबको पता ही है कि कैसे बनेगा। RLC सीरीज सर्किट का इक्वेशन जब हम सिंपल विद रिस्पेक्ट टू टाइम बनाएंगे उसका डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में आएगा। देखो यहाँ पे कैसे बनेगा, यहाँ पे ऐसा बनेगा कि जब हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या होगा, -5 प्लस R इंटू IT प्लस L DIT/dt प्लस 1/C इंटीग्रेशन किसी भी कैपेसिटेंस के क्रॉस जो वोल्टेज आएगा कुछ इस टाइप से आएगा। ठीक है, देखो जब आप इसको लाप्लास लोगे, टेक लैप्लास ट्रांसफॉर्म, तो मैं फाइनल लिख रहा हूँ इसका लैप्लास लेने के बाद। तो लैप्लास लेने के बाद जो इसका जो लैप्लास की इक्वेशन आएगी वो बच्चा लोग देखो, I ऑफ S इक्वल्स टू क्या आएगा, 5/L डिवाइडेड बाई S² प्लस R/L, ठीक है, S प्लस 1/LC। देखो जब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन का लैप्लास लेंगे तो यही आएगा। ठीक है, आप लोग चाहे तो सॉल्व करके देख सकते हैं कि, ठीक है, और कहीं कोई प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये तो IS हमने निकाल लिया, इस इक्वेशन को हम 1 मान लेते हैं। चलिए अब डायरेक्टली IT दिया हुआ है, कितना दिया है IT, 4 × e टू द पावर -CT माइनस 4 × e टू द पावर -40, ये दिया है IT। जब हम इसका लैप्लास लेंगे, इसका भी हम लैप्लास ले लेते हैं, ट्रांसफॉर्म बोथ दी साइड। तो जब हम लैप्लास लेंगे इसका तो क्या होगा, IS होगा, ठीक है, 4/S प्लस 3 माइनस 4/S प्लस 4। ठीक है, तो जब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो इसका जो फाइनल आएगा इक्वेशन लैप्लास लेने के बाद वो आएगा S² प्लस 7S प्लस 12। तो इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। ठीक है, अब क्या करना है आपको कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर कर लीजिए। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करेंगे। कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। जब आप इक्वेशन 1 एंड 2 को कंपेयर करेंगे, देखिए R/L की वैल्यू क्या आई है, या फिर देखो ऊपर न्यूमरेटर में देखो 5/L क्या आया, 5/L 4। तो आपका L क्या आएगा, L की वैल्यू आ जाएगी 5/L इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो L की वैल्यू क्या आएगी, L की वैल्यू आएगी आपकी 1.25 हेनरी। अगेन देखो बेटा, R/L इक्वल्स टू 7 है, तो L तो आ गया, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगा, 8.75 है। फिर से देखो बेटा, 1/LC इक्वल्स टू क्या दिया है, 12। तो यहाँ से जब आप कैलकुलेट करोगे तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या आएगा, 0.066 फैराड। तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन रेजिस्टेंस आपका क्या आया 8.75 और इंडक्टेंस क्या है 1.25 और कैपेसिटेंस 0.066 फैराड। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके गेट इंजीनियरिंग सर्विसेज जैसे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो आगे चल के और भी क्वेश्चंस लेके आऊँगा मैं। ठीक है, और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं और कैसे हम उसमें अप्रोच लगाएंगे वो हम देखेंगे आने वाले लेक्चरों में। ठीक है, तो चलिए फिर
मुलाकात होती है अगले लेक्चर में।